गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे थे। स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने बेसिक डेफिनेशन सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा स्टेट, स्यूडो सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर एज वेल एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ लिया था। आज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, बॉयल एक साइंटिस्ट का नाम है बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। क्या कहने की कोशिश कर रहा है बेटा कि अगर आपका टेम्परेचर फिक्स है, अगर आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर की। ठीक है, या प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम की। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा K इंटू 1/P। जब आप P को उधर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा PV इज इक्वल टू K। K क्या है बेटा? कांस्टेंट। तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज बॉयल्स लॉ कि अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम जो है प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा K। दिस इज बॉयल्स कांस्टेंट, इसको कहते हैं बॉयल्स कांस्टेंट। ठीक है, जब आप P को उधर लेके जाओगे हो जाएगा PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब जो प्रेशर इंटू वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। अगर आपको न्यूमेरिकल में 2 प्रेशर और 2 वॉल्यूम दिए हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसके बेसिस पे आपने न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया K, फिर PV इज इक्वल टू आ गया K, मतलब PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। और न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए P1V1 इज इक्वल टू P2V2। बॉयल्स लॉ की एप्लीकेशन क्या है, फ़ायदे क्या हैं? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कहता है इस लॉ के अकॉर्डिंगली अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमें पता है प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम जो है घटेगा। इफ़ प्रेशर इंक्रीजेज वॉल्यूम डिक्रीजेज। इसका मतलब गैस को ईजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। देखो बेटा, अगर आप गैस को प्रेशराइज करोगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हो जाएगा तो आप ज़्यादा अमाउंट की गैस जो है छोटे से सिलेंडर में भर के ट्रांसफ़र कर सकते हो। देखो, जो गैस सिलेंडर होता है उसमें 15 kg गैस होती है, लेकिन वो छोटे से सिलेंडर में आ गई होती है। क्यों? क्योंकि आपने गैस को प्रेशराइज किया होता है, उसका वॉल्यूम जो गया कम हो गया और वो ईजिली जो है छोटे से सिलेंडर में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। दूसरा बेटा, हाई एल्टीट्यूड, पहाड़ों पे बेटा क्या होता है? प्रेशर जो होता है कम होता है। अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर बेटा वॉल्यूम ज़्यादा होगा, आपको पता है डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। अगर डेंसिटी कम होगी तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी। अगर एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी तो एयर की में ऑक्सीजन कम हो जाएगी। इसीलिए जो पर्वतारोही होते हैं, जो माउंटेनियर होते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं ताकि जो है ऑक्सीजन की कमी ना हो, क्योंकि पहाड़ों पे प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम जो हवा का है वो बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो बेटा डेंसिटी एयर की कम हो जाएगी। अगर डेंसिटी कम होगी एयर की तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी कम हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन कम हो गया तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए माउंटेनियर अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। तीसरा, वी कैन नॉट प्ले लॉन्ग एट रोहतांग पास। आपने मनाली में रोहतांग पास है, वहाँ पे आप ज़्यादा देर खेल नहीं सकते बर्फ़ के साथ, क्योंकि आपको सांस चढ़ने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जो रोहतांग है वो बहुत ज़्यादा पहाड़ों, हाई एल्टीट्यूड पे है, वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो वॉल्यूम एयर का ज़्यादा है। वॉल्यूम एयर का ज़्यादा है तो डेंसिटी कम है। डेंसिटी कम है तो ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन कम होने से आपको सांस जल्दी चढ़ता है। तो ये सारी जो हैं एप्लीकेशंस हैं बॉयल्स लॉ की बॉयल्स लॉ की हेल्प से हम इजीली गैस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं छोटे से सिलेंडर में, और हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब न्यूमेरिकल आते हैं आपको बॉयल्स लॉ पे। देखो, अ सर्टेन मास ऑफ गैस ऑक्यूपाई इतना ml एट 760 मिलीमीटर प्रेशर। ये दे रखा है आपको वॉल्यूम, ये दे रखा है आपको प्रेशर। तो प्रेशर दे रखा है आपको 760 मिलीमीटर, वॉल्यूम दे रखा है आपको 39 ml। वट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम आपको 39 ml दे रखा है, दूसरा वॉल्यूम आपको निकालना है, V2 आपको निकालना है व्हेन प्रेशर इज 780 मिलीमीटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो देखो, आपको P1 दे रखा है 760,
P2 दे रखा है 780, एक प्रेशर 760 दे रखा है, दूसरा प्रेशर 780 दे रखा है, एक वॉल्यूम दे रखा है V1, दूसरा वॉल्यूम दिया नहीं है, और टेम्परेचर दे रखा है कांस्टेंट। आपको पता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे PV क्या है, कांस्टेंट। ठीक है जी, तो इससे आ गया P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 की वैल्यू पुट कर दो, V1 की वैल्यू पुट कर दो, P2 की वैल्यू पुट कर दो, V2 की वैल्यू दी नहीं हुई है, V2 की वैल्यू आ जाएगी 38 ml आ जाएगा। ठीक है जी, सेकेंड न्यूमेरिकल आपने खुद करना है। 200 ml ऑफ गैस, वॉल्यूम दे रखा है 200 ml, V1 200 ml, प्रेशर दे रखा है 750 मिलीमीटर, P1 दे रखा है 750। वट विल बी इट्स वॉल्यूम, V2 आपने निकालना है। इफ़ प्रेशर इज़ डबल, अगर प्रेशर डबल हो गया मतलब 750 अगर P1 था तो 1500 हो जाएगा P2, तो आपने बॉयल्स लॉ लगा के V2 निकालना है। ठीक है, तीसरे भी आपने खुद करना है। वेसल इज़ ऑफ 120 मिलीलीटर ऑफ कैपेसिटी, वॉल्यूम दे रखा है V1 दे रखा है 120 ml, T1 दे रखा है 35 डिग्री, P1 दे रखा है 1.2 बार, वॉल्यूम भी दे रखा है, टेम्परेचर भी दे रखा है और प्रेशर भी दे रखा है। गैस इज़ ट्रांसफ़र टू अनदर वॉल्यूम, V2 दे रखा है 180, T2 दे रखा है 35, मतलब सेम ही है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। P2 निकालना है, देखो टेम्परेचर सेम है तो आपको पता है क्या फॉर्मूला लग जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 भी दे रखा है, V1 भी दे रखा है, V2 भी दे रखा है, P2 निकालना है, वो आप निकाल लोगे। इस तरह से बॉयल्स लॉ के न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाएंगे। थैंक यू।